हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1.4 जॉन ऑफ आर्क इस लेसन को स्टडी करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जॉन ऑफ आर्क इस लेसन को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इन्होंने यहाँ पर लिखा है। उनका जन्म 1856 में हुआ था और डेथ 1950 में हुआ था। ही वॉज एन आयरिश प्ले राइट एंड क्रिटिक। और वो क्या थे वहां पर? आयरिश प्ले राइट थे। आयरिश यानी क्या? आयरलैंड के रहने वाले थे और वो प्ले राइट थे, यानी बहुत सारे उन्होंने प्ले लिखे हैं। एंड क्रिटिक, क्रिटिक यानी क्या? वो ऑब्जर्वेशन भी करते थे। ही रोट मोर देन 60 plays ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इंक्लूडिंग मेजर वर्क सच एज मैन एंड सुपरमैन 1902। अब उन्होंने उनके लाइफ में मोर देन 60 प्लेस वहां पर उन्होंने लिखे थे। उसमें से जो मेजर प्लेस है उसको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि मेजर प्लेस कौन कौन से है? फर्स्ट है मैन एंड सुपरमैन 1902, सेकंड है पिगमेलियन 1912 एंड थर्ड है सेंट जॉन 1923। इस तरह से 3 मेजर प्लेस उनके यहाँ पर दिए हुए हैं। ही वॉज द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम। और जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे वो उनके टाइम पर क्या थे? वह लीडिंग ड्रामिस्ट थे। ड्रामेटिस्ट यानी क्या? कि ड्रामा सेट करने वाले, लिखने वाले। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925। और उनको वहां पर 1925 में नोबेल प्राइज अवार्ड वहां पर मिला था लिटरेचर में। उसके बाद अब ये जो लेसन दिया हुआ है वो क्या है? एक प्ले है और इस प्ले को एज ए लेसन बोलकर यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये प्ले काय के बारे में है कि द वार फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1337 टू 1453। अब ये जो प्ले है उसको सेट किया हुआ है। काय के सेट किया हुआ है कि जो इंग्लैंड एंड फ्रांस इनका जो वार हुआ था और कब से कब तक हुआ था? 1337 से 1453 तक, यानी लगभग 100 साल तक इनका वार चला था। हैज कम टू बी नोन एज अ 100 years वार। और इस तरीके से जो इंग्लैंड और फ्रांस का जो वार चला था तो लगभग वो 100 years का वार वहां पर जाना जाता है। जॉन वाज अ पेजन गर्ल बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस। अब यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? यहाँ पर जॉन है। अब जॉन कौन है? एक पेजन गर्ल है, यानी जो एग्रीकल्चर में जो वर्कर्स होते हैं तो उनकी वह लड़की है। और उसका जो बॉर्न हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ईस्टर्न फ्रांस में हुआ था। Who led the French army to several victories during this war? और जब ये वार हुआ था तो उस वक्त जॉन ने क्या किया था? वहां पर जो फ्रेंच आर्मी है तो उसने वहां पर लीड किया था। और जब लीड किया था तो उस वक्त उसने वहां पर सेवरल जो विक्ट्रीज है उसको वहां पर वार में मिली थी। This play began at the time when all of northern France and some parts of the southwest were under foreign control। अब ये जो प्लेस है वो कब यहाँ पर काय के बेस के ऊपर लिखा गया कि जब फ्रांस का जो नॉर्थन पार्ट था और सम पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट था तो वो सभी तीनों जो पार्ट है वो फॉरेन के अंडर कंट्रोल में थे। द इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट्स एंड द बर्गेंडियंस कंट्रोल द अदर्स। और जो फ्रांस का कुछ जो पार्ट्स है उसके ऊपर इंग्लिश का कंट्रोल था, यानी ब्रिटिश का कंट्रोल था। और कुछ जो पार्ट्स वहां पर बर्गेंडियंस का कंट्रोल था, यानी जो जर्मनी वगैरह है उनका वहां पर कंट्रोल था। द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लिन्स, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज, वाज हेल्ड बाय द इंग्लिश। और इसके अलावा जो कुछ सिटीज वगैरह थे तो वहां पर भी वहां पर इंग्लिश का वहां पर कंट्रोल था, यानी इंग्लैंड का कंट्रोल था। द ईयर इज 1429। कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉट, अ मिलिट्री ऑफिसर, इज सीटेड एट द टेबल। अब यहाँ पर प्ले स्टार्ट होता है, 1429 का पीरियड है और वहां पर वो कैप्टन रॉबर्ट वहां पर बैठे हुए हैं एक टेबल के पास। और वहां पर मिलिट्री ऑफिसर भी है वहां पर। हिज स्टीवर्ड स्टैंड फेसिंग हिम। और उनका जो स्टीवर्ड था, यानी वहां पर आर्मी का जो पर्सन्स वगैरह था वो भी क्या है? वहां पर खड़ा हुआ है। और यहाँ पर प्ले स्टार्ट होता है। रॉबर्ट, I told you to
थ्रो द गर्ल आउट। अब रॉबर्ट क्या कहते हैं वहां पे स्टीवर्ड को, कि मैंने तुम्हें कहा है, क्या कहा है, कि वो जो गर्ल है, लड़की है, उसको क्या करना है, यहाँ से थ्रो आउट करना है, यानी उसको वहां पर भगा देना है। You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders। फिर आगे रॉबर्ट स्टुअर्ट को क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास 50 आर्म सोल्जर्स है, यानी 50 सोल्जर्स है, वो उनके पास क्या है, आर्म है यानी वेपन है, और डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट भी है, और ये सभी क्या कर सकते, तुम्हारे ऑर्डर को कैरी आउट कर सकते हैं। आर दे अफ्रेड ऑफ हर, और वो रॉबर्ट कहता है कि ये जितने भी सोल्जर्स है, 50 सर्वेंट्स भी है, और सभी क्या उस लड़की से डर रहे हैं। ये सुनकर स्टीवर्ड क्या कहते हैं, नो सर वी आर अफ्रेड ऑफ यू बट शी पुट्स करेज इन अस। तो ये सुनकर स्टीवर्ड कहता है कि हम उससे नहीं डरते, हम तुमसे डरते हैं, लेकिन वो जो लड़की है वो हमें क्या करती है, पुट्स करेज इन अस, यानी हमारे में करेज पैदा करती है। She really doesn't seem to be afraid of anything। और आगे स्टीवर्ड कहते हैं कि वो जो लड़की है उसको किसी भी चीज से वहां पर डर नहीं लगता है। Perhaps you can frighten her, sir। और आगे स्टीवर्ड कहता है कि अगर तुम डराओगे उसे तो डर जाएंगी, वरना हमसे नहीं डरती। रॉबर्ट कहते हैं ग्रीमली यानी सीरियसली, Perhaps where is she now। और ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि वो कहाँ पर है लड़की। स्टीवर्ड कहता है डाउन इन द कर्टयार्ड सर, यानी वो कर्टयार्ड के पास में है। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क द सोल्जर टू सेंड द गर्ल अप। उसके बाद जो रॉबर्ट है वो विंडोज के पास जाता है और वहां पर जो सोल्जर्स वगैरह थे उनको ऑर्डर देता है कि वो जो गर्ल है उसको वहां पर अंदर भेजो। द गर्ल एंटर्स, शी इज अ वेल बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल ऑफ 17 to 18 ईयर्स। अब जो गर्ल्स है वो अंदर एंटर करती है, उसके बाद वो क्या थी, वो एक वेल बिल्ड यानी एकदम स्ट्रांग लड़की थी, और उसकी जो एज है वो कितनी थी, 17 to 18 ईयर्स की थी। द स्क्वायर्स ग्लेयर नाइदर फ्राइटेंड हर नॉर स्टॉप हर, शी स्पीक कॉन्फिडेंटली। अब जो स्क्वायर्स होता है तो स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है, अ पर्सन ऑफ हाई रैंक, यानी जो उनके जो आर्मी वगैरह है तो उसमें जो स्क्वायर है वो क्या है, हायर पोस्ट है। उसके बाद फिर वो जो लड़की जब अंदर आती है तो उसको किसी भी तरह से वहां पर डर नहीं लगता है, और वो कॉन्फिडेंटली क्या है, बातें करने लगती है। जॉन, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर, आर्मर यानी प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग ऑफ मेटल और लेदर ऑन इन बैटल्स बाय सोल्जर्स इन फॉर्मर टाइम्स, यानी चिलखत हम कहते हैं उसे। एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू द डफिन। अब जॉन जो है वो कैप्टन को गुड मॉर्निंग कहती है और कैप्टन स्क्वायर कहती है वो, एंड यू आर टू गिव मी अ हॉर्स, यानी तुम मुझे क्या करो, एक हॉर्स दो, और इसके अलावा मुझे क्या करो, आर्मर दो यानी चिलखत दो, इसके अलावा सम सोल्जर्स भी मुझे दो, एंड सेंड मी टू द डफिन, और मुझे क्या करो वहां पर आर्मर के साथ, सोल्जर के साथ और हॉर्स के साथ मुझे डफिन को सेंड करो, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर बैटल करना है, लड़ाई में पार्टिसिपेट करना है। ये सुनकर रॉबर्ट क्या कहता है, दिस इज अ मैड। रॉबर्ट कहता है दिस गर्ल इज मैड, यानी ये लड़की पागल हो गई है। व्हाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड यानी स्टूपिड पर्सन। ये सुनकर रॉबर्ट कहते हैं ये लड़की पागल है क्या, एंड व्हाई डिडंट यू टेल मी सो, और तुमने ऐसा मुझे क्यों नहीं कहा, यू ब्लॉकहेड यानी तुम स्टूपिड पर्सन हो क्या। स्टीवर्ड कहता है सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट्स, और ये सुनकर स्टीवर्ड कहता है कि सर गुस्सा मत होइए उस पर, और वो जो भी कह रही है, जो भी मांग रही है वो उसको दे दो। ये सुनकर रॉबर्ट क्या कहता है, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट योर अंडर लॉक एंड की। और रॉबर्ट कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास वापस भेज दूंगा, एंड पुट योर अंडर लॉक एंड की, और या फिर मैं क्या करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे फादर को ऑर्डर दूंगा कि तुम्हारे जो फादर है वो क्या करेंगे, तुमको अंडर लॉक करेंगे, यानी तुमको कमरे में बंद कर देंगे। ये सुनकर जॉन क्या कहती है, यू थिंक यू विल स्क्वायर बट इट वोंट हैपन दैट वे,
और फिर जॉन कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे फादर के पास वापस भेज दोगे और मेरे फादर क्या करेंगे, मुझे अंडर लॉक कर देंगे, यानी बंद कर देंगे। तो ऐसा कभी होगा नहीं। यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम। फिर आगे जॉन कहती है रॉबर्ट को कि तुमने कहा था कि ये लड़की मुझे यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, यानी कुछ मुझे तुम कुछ कर पाए नहीं। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है सो यू आर अस्यूमिंग, अस्यूमिंग यानी टेकिंग फॉर ग्रांटेड दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। रॉबर्ट कहता है कि तुम्हारा कहना यह है कि जो तुम मुझे परमिशन ले रही है तुम मुझसे, और मैं तुम्हें वहां पर परमिशन दूंगा। ये सुनकर जॉन कहती है यस स्क्वायर, यानी पावरफुल मैन। कंटिन्यूज बिजीली अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स। वो कहती है कि एक हॉर्स मुझे दे दो, उसकी कॉस्ट कितनी होंगी, 16 फ्रैंक्स होंगी। इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, और ये 16 फ्रैंक्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर, और मैं क्या कर सकती हूँ, इसको सेव कर सकती हूँ। और काय के ऊपर सेव कर सकती हूँ, आर्मर के ऊपर, यानी जो चिलखत वगैरह होता है उसके ऊपर मैं सेव कर सकती हूँ। आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर, और मुझे एकदम अच्छा वाला यानी एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट वाला आर्मर नहीं चाहिए, और जो भी होगा मैं क्या कर सकती हूँ वहां पर वो पहन सकती हूँ। आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ, और मैं क्या कर सकती हूँ, एक आधे कोई भी सोल्जर्स का आर्मर वहां पर मैं फाइंड कर सकती हूँ, और जो मुझे क्या है वहां पर फिट हो जाएगा। आई शैल नॉट वांट मेनी सोल्जर्स, और मुझे ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत नहीं है। द डफिन, डफिन यानी क्या, द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, द वन हु वुड बिकेम द किंग्स आफ्टर हिज फादर। और डफिन किसे कहते हैं, कि जो ओल्डेस्ट सन होता है किंग का फ्रांस में, फ्रांस का, तो उसे वहां पर डफिन कहते हैं। और हु वुड बिकेम द किंग आफ्टर हिज फादर, और वो क्या होता है, किंग बनता है उसके फादर के बाद। द डफिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लिन्स, और वो क्या कहती है कि वो चीजें मुझे दे दो और मैं क्या करना चाहती हूँ, ऑर्लिन्स को फ्री करना चाहती हूँ। रॉबर्ट कहता है शॉक टू फ्री ऑर्लिन्स, क्या तुम ऑर्लिन्स को फ्री कर पाओगी। जॉन कहती है सिंपली यस स्क्वायर, 3 men विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी। और ये सुनकर जॉन कहती है कि 3 लोग मेरे लिए काफी है, और तुम 3 लोगों को मेरे साथ भेज दो। पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी, और इसमें जो पॉली है और जैक है उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो भी मेरे साथ आएंगे। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है यू मीन मॉन्जियर डी पॉलिंगली, यानी फ्रेंच वर्ड फॉर मिस्टर, यानी मॉन्जियर की मीनिंग क्या होती है, मिस्टर डी पॉलिंगली, यानी तुम्हारा मतलब है कि मिस्टर डी पॉलिंगली तुम्हारे साथ आने वाले हैं। ये सुनकर जॉन कहती है यस स्क्वायर जैक विल कम विलिंगली, और जो जैक है वो क्या है, मेरे साथ विलिंगली आने वाला है, यानी वो खुद की मर्जी से आने वाले हैं। ही इज अ वेरी काइंड जेंटलमैन एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर, और जो जैक है तो वो क्या है, बहुत काइंड पर्सन है, और उन्होंने क्या है मुझे पैसे दिए, किस लिए दिए है, कि टू गिव द पुअर, यानी जो गरीब लोग वगैरह है उनको बांटने के लिए। आई थिंक जॉन गॉडसेव विल कम एंड डिक द आर्चर एंड देयर सर्वेंट जॉन ऑफ ऑनकॉर्ट एंड जूलियन। फिर आगे वो कहती है कि इसके साथ और कौन कौन आने वाला है, तो उसमें है जॉन गॉडसेव वो भी आने वाले हैं, डिक द आर्चर वो भी आने वाले हैं, एंड उनके जो सर्वेंट है और जॉन ऑफ ऑनकॉर्ट एंड जूलियन है वो भी उसके साथ आने वाले हैं। देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर, और आगे कहती है कि ये सब लोग मेरे साथ आने वाले, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी। आई हैव अरेंज इट ऑल, यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, और ये सारी चीजें सभी लोग मैंने क्या वहां पर अरेंज कर लिए, और सिर्फ मुझे क्या चाहिए, तुम्हारे ऑर्डर चाहिए। ये सुनकर रॉबर्ट कहते हैं टू द स्टीवर्ड इज दिस ट्रू अबाउट मॉन्जियर डी पॉलिंगली, और वहां पर रॉबर्ट स्टीवर्ड को पूछते हैं क्या ये सही है कि मिस्टर डी पॉलिंगली भी इसके साथ जाने वाले हैं। ये सुनकर स्टीवर्ड कहता है ईगरली यस सर, एंड अबाउट मॉन्जियर डी मेड्जो टू, दे बोथ वांट टू गो विथ हर। और स्टीवर्ड कहता है
कि मिस्टर डी पॉलिंगली तो जाने वाली है, इसके अलावा जाने वाले, इसके अलावा मॉन्जियर यानी मिस्टर डी मेड्जो भी उनके साथ जाने वाले हैं। रॉबर्ट्स कहता है गोज टू द विंडो एंड शाउट इनटू द कोर्टयार्ड, सेंड मॉन्जियर यानी मिस्टर डी पॉलिंगली टू मी, विल यू। और फिर वो जो रॉबर्ट है वो विंडो के पास जाता है और चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है कि जो मिस्टर डी पॉलिंगली है उसको वहां पर अंदर भेजो। गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, और वो आगे कहता है कि जॉन तुम बाहर रुको और मुझे कुछ बात करनी है। ये सुनकर जॉन क्या कहती है, स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, राइट स्क्वेयर शी गोज आउट, और ये सुनकर वो स्माइल करती है रॉबर्ट की तरफ देखकर और वो बाहर चले जाती है। उसके बाद रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड गो विथ हर, और वो कहता है स्टीवर्ड को कि तुम भी उसके साथ जाओ। स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर, और वो कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी यहाँ पर बुलाऊंगा और तब तक तुम क्या करो, जॉन के ऊपर ध्यान दो। आई शैल हैव हर अप हियर अगेन, और मैं उसे दोबारा यहाँ पर बुलाने वाला हूँ, उस पर नजर रखो। द स्टीवर्ड रिट्रीज हैस्टली यानी मूव अवे इन अ हरी। बर्ट्रैंड डी पॉलिंगी अ फ्रेंच गार्ड एंटर्स, सैल्यूट एंड स्टैंड वेटिंग, और जो पॉलिंगली थी वो अंदर आते हैं और जो फ्रेंच गार्ड है वो भी अंदर आते हैं, सैल्यूट करते हैं, अनवेटिंग करते हैं। रॉबर्ट कहता है शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर टू गो विथ हर, और रॉबर्ट उससे पूछता है कि तुमने कहा कि तुम जॉन के साथ जाने वाली है, इसके अलावा जैक और डिक ये भी तो जॉन के साथ जाने वाले हैं। What for? Do you take her crazy idea of going to the Duffin seriously? रॉबर्ट उनको पूछता है कि एकदम क्रेजी आइडिया है कि तुम उस लड़की के साथ यानी जॉन के साथ वहां पर डफिन को जाने वाली है। पॉलिंगली स्लोली देयर इज समथिंग अबाउट हर, और पॉलिंगली ये सुनकर क्या कहता है कि उस लड़की में कुछ तो भी बात है। इट मे बी वर्थ ट्राइंग, और वो क्या कर रही है, ट्राई कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पर यस कहा। रॉबर्ट कहता है ओ कम ऑन पॉली यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, और ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि तुम नॉनसेंस काम कर रहे हो, और ये क्या है, आउट ऑफ माइंड है यानी ये दिमाग के बाहर है। पॉलिंगली अनमूड व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, और पॉलिंगली कहता है कि हमने हाँ कहा तो इसमें क्या गलत कहा। द डफिन इज इन शिनॉन, शिनॉन यानी क्या, वन ऑफ द सिटीज इन फ्रांस वेयर रॉयल फैमिली रिसाइडेड। शिनॉन एक सिटी है फ्रांस में जहां पर जो रॉयल फैमिली वो क्या करती है, वहां पर रहती है। लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, द इंग्लिश विल टेक ऑर्लिन्स, और वो आगे कहते हैं कि जो इंग्लिश है यानी जो ब्रिटेन कंट्री के लोग हैं वो क्या ऑर्लिन्स को लेना चाहते हैं। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, और वो जो है डफिन जो है वो क्या है वहां पर उसको रोक पाएंगे नहीं। रॉबर्ट कहता है ही बिड्स द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्टरगीज, आई वाज विद देम, आई वाज विद हिम, और वो कहते हैं कि उन्होंने इंग्लिश को यानी ब्रिटेन कंट्री वहां पर डिफीट किया था और मैं उस वक्त उनके साथ था। पॉलिंगली पॉलिंगी बट हिज मेन आर काउड, काउड यानी फ्राइटन, एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स, और वो कहता है कि उनके जो लोग वगैरह है वो कैसे वहां पर काउड हुए यानी फ्राइटन हुए डरे हुए हैं, और नाउ ही कांट वर्क मिरेकल, और वो मिरेकल की तरह वहां पर काम नहीं कर सकते। एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल्स, और आगे पॉलिंगी कहता है कि कोई भी हमारे साइड को यहाँ पर बचा नहीं सकता है, सेव नहीं कर सकता है, और सिवाय मिरेकल के, यानी मिरेकल अगर होगा तो हम बच जाएंगे वरना हम बच पाएंगे नहीं। रॉबर्ट कहता है मिरेकल्स आर ऑल राइट पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउअडेज, और ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि ठीक है मिरेकल तुम्हारा कहना सही है, बट आज के पीरियड में क्या है कि जो मिरेकल्स वगैरह वो होते नहीं। पॉलिंगी आई यूज टू थिंक सो, आई एम नॉट सो श्योर नाउ, वो कहता है कि मैं भी यही सोचता हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर श्योर नहीं है यानी मिरेकल हो सकते हैं। देयर इज समथिंग अबाउट हर, और वो जो जॉन है उसमें कुछ तो भी बात है। आई थिंक द गर्ल हर्सेल्फ इज अ बिट ऑफ अ मिरेकल,
और मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़की है जॉन, वो एक क्या है, मिरेकल की ही तरह है। एनी हाउ, दिस इज आवर लास्ट चांस, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू। और पॉलिंगी कहते हैं कि ये हमारा एक लास्ट चांस है, और लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, और हमें क्या करना है, देखना चाहिए कि वो ऑर्लियंस को फ्री करने के लिए क्या कर सकती है। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है वेवरिंग, वेवरिंग यानी क्या, हेसिटेटिंग, यू रियली थिंक दैट, और हेसिटेटिंग करके वहां पर वो कहता है कि तुम ऐसा सच में सोचते हो कि जो जॉन है वो क्या करेंगे, ऑर्लियंस को फ्री करेंगे। पॉलिंगी, टर्निंग, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, और वो कहता है कि इसके अलावा कुछ तो भी चीज है जिसको हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। लेट्स टेक अ चांस, और हमें क्या करना चाहिए, एक चांस लेना ही चाहिए। हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी, हैव पुट फायर इनटू मी यानी कि हैव इंस्पायर और मोटिवेटेड, यानी जो जॉन है उसके जो वर्ड्स वगैरह हमें क्या करते हैं, वहां पर इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। रॉबर्ट, गिविंग अप व्यू, यू आर एज मैड एज शी इज, और ये सुनकर रॉबर्ट क्या कहता है वहां पर पॉलिंगी को कि तुम पागल हो चुके उसकी तरह। आगे क्या होता है, पॉलिंगी ऑब्स्टिनेटली यानी इन अ स्टबर्न एंड फर्म मैनर, वी वांट अ फ्यू मैड पीपल नाउ, और ये सुनकर कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूं, और हमें ऐसे ही पागल कुछ पागल लोगों की वहां पर जरूरत है। सी वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस, और इस तरह से कि जो भी हम सभी लोग हैं कि हम उसी तरह क्या करने वाले वहां पर काम करने वाले, किसकी तरह, मैड की तरह। रॉबर्ट, आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ यू फील श्योर, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बेवकूफी है जो तुम क्या कर रहे हो, उस लड़की के साथ लड़ाई में जा रहे हो। पॉलिंगी, आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू शिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो शिनॉन्स वगैरह है वो क्या करेंगे वहां पर, वो लेकर जाएंगी, और अनलेस यू स्टॉप मी, और तुम मुझे क्या कहें वहां पर रोकना नहीं चाहिए। रॉबर्ट, डू यू थिंक आई आउट टू हैव अनदर टॉक विथ हर, रॉबर्ट कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने उससे और एक बार बात करना चाहिए। ये सुनकर पॉलिंगी कहता है गोइंग टू द विंडो, यस जॉन कम अप, और उसी वक्त पॉलिंगी विंडो की तरफ जाता है और जॉन को वहां पर अंदर बुलाता है। जॉन एंटर्स, पॉलिंगी ग्रेवली, ग्रेवली यानी सीरियसली, बी सीटेड जॉन, और ये कहकर पॉलिंगी क्या कहता है जॉन को, बैठ जाओ। रॉबर्ट कहता है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। उस वक्त जॉन रिप्लाई देती है दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन लॉरेन, और वो क्या कहते हैं, मुझे हमेशा जेनी के नाम से कॉल करते यानी पुकारते हैं। हियर इन फ्रांस आई एम जॉन, और मुझे जेनी कहाँ पर पुकारा जाता है, लॉराइन में पुकारा जाता है, और अभी मैं फ्रांस में हूँ और फ्रांस में मुझे जॉन के नाम से पुकारा जाता है। द सोल्जर्स कॉल मी द मेड, और जो सोल्जर्स वगैरह मुझे मेड के नाम से बुलाते हैं। रॉबर्ट, हाउ ओल्ड आर यू, तो रॉबर्ट पूछता है तुम्हारी एज कितनी है। जॉन रिप्लाई देती है 17, सो दे टेल मी, इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेम्बर। जॉन कहती है कि 17 है और हो सकता है कि मेरे जो एज है वह 19 भी हो सकती है। रॉबर्ट, ये सुनकर रॉबर्ट कहता है आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीज यानी सराउंड फ्रॉम ऑल साइड एंड अटैक रिमूविंग द फोर्स सराउंडिंग अ प्लेस इज एज इजी एज चेसिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीडो। वो कहता है कि सपोज कि तुम सोच रहे हो कि तुम सभी तरफ से क्या करेंगे, यहाँ पर अटैक करने वाले हो, जैसा कि ये एकदम इजी नहीं है। कैसा इजी नहीं है, चेसिंग अ काउ आउट ऑफ द मीडो, यानी जैसा कि एक आधी गाँव वगैरह है, तुम उसको वहां पर चेसिंग कर रहे, उसका पीछा कर रहे, तो इतना इजी वहां पर सभी जगह से अटैक करना पॉसिबल नहीं है। यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडीज जॉब, फिर वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो भी सोल्जर्स वगैरह है तो एक आधी जॉब की तरह है। ये सुनकर जॉन कहती है आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन योर साइड, और वो कहती है
कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, अगर जो गॉड है वो तुम्हारी साइड होगा तो ये डिफिकल्टी होगा नहीं। रॉबर्ट कहता है ग्रिमली, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर फाइटिंग? रॉबर्ट कहता है जॉन से, क्या तुमने इसके पहले कभी देखा है कि जो इंग्लिश सोल्जर्स वो किस तरह से फाइटिंग करते हैं? हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग? प्लंडरिंग यानी लूटिंग। क्या तुमने इसके पहले देखा है कि जो इंग्लिश सोल्जर है वो लूटिंग करते हैं, बर्निंग करते हैं, एंड टर्निंग द कंट्री साइड इनटू अ डेजर्ट, और जो भी एरिया होता है उसको डेजर्ट बना देते हैं। हैव यू हियर्ड नो टेल्स ऑफ दियर प्रिंस हु इज द डेविल हिमसेल्फ? क्या तुमने इंग्लिश का जो प्रिंस है, इंग्लैंड का जो प्रिंस है उसके बारे में नहीं सुना, उसकी स्टोरी नहीं सुनी कि वो कौन है? वो एक डेविल की तरह यानी एक बुरा आदमी है। ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर। जॉन कहती है यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वेयर, यानी तुम्हें समझा नहीं। आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बिटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स, यानी टू सेव देयर लिव्स, एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे। और जॉन कहती है, वहां पर रिप्लाई देती है रॉबर्ट को कि आवर सोल्जर आर ऑलवेज बिटन, यानी हमारे जो सोल्जर्स वगैरह है हमेशा वो क्या है वहां पर बिटन हुए हुए, यानी हारे हुए, बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन, यानी वो सिर्फ किस लिए फाइटिंग करते हैं? उनकी लाइफ बचाने के लिए। एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे, और जब सोल्जर उनकी जान बचाने के लिए फाइटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो रन अवे हो जाएंगे, भाग जाएंगे। बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस, लेकिन मैं सभी सोल्जर्स को वापस सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी? कि तुम्हें फाइटिंग तो करना है लेकिन तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए नहीं करना है। किसके लिए फाइट करना है? फ्रांस को बचाने के लिए करना है। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शीप, और उस वक्त जो भी सोल्जर्स वगैरह है वो क्या है? सभी सामने आ जाएंगे। और कैसे आएंगे? शिप की तरह। You and Polly will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France। और आगे वो कहती है कि तुम और पॉली देखेंगे कि जो फ्रांस की जो लैंड है तो उसके ऊपर एक भी सिंगल सोल्जर वहां पर रहेगा नहीं, यानी सबको हम क्या करेंगे? भगा देंगे। रॉबर्ट ये सुनकर कहता है पोलिंगी से, दिस में ऑल बी नॉनसेंस पॉली। और रॉबर्ट कहता है कि ये सब क्या है? नॉनसेंस है, ये पॉसिबल हो सकता नहीं। बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट, दो नथिंग दैट वी से seems to put any fire into them. Even the Dauphin might believe it, and if she can put some fight into him, she can put it into anybody's। फिर आगे कहते हैं कि अगर वो खुद से फाइट करेंगी और सब में करेज भरेंगी तो ये क्या है? पॉसिबल है कि सभी क्या हो जाएंगे? उसके लिए रेडी हो जाएंगे। किसके लिए रेडी हो जाएंगे? कि जो भी वार है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। रॉबर्ट कहता है टर्निंग टू जॉन, नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक। फिर रॉबर्ट जॉन की तरफ देखता है और वो कहता है कि अब तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुनना है, बीच में बोलने का नहीं। और आई हैव टाइम टू थिंक, और मेरे पास क्या है? यहाँ पर वक्त है काय का? सोचने का। योर ऑर्डर आर दैट यू आर टू गो टू शिनॉन अंडर द एस्कर्ट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड 3 ऑफ हिज फ्रेंड। और तुम्हें वहां पर ऑर्डर दी जाती है, काय की ऑर्डर दी जाती है? कि तुम शिनॉन के पास जा सकते हो और तुम्हारे पास क्या है? ये जेंटलमैन है, पोलिंगी है, और इसके साथ इसके 3 फ्रेंड्स भी है। ये सुनकर क्या कहती जॉन रेडियंट क्लैस्पिंग हर हैंड्स, ओ थैंक यू स्क्वेयर। और ये सुनते ही जॉन क्या है? वहां पर तालियां बजाने लगती है और वहां पर रॉबर्ट को वहां पर थैंक यू कहती है। पोलिंगी, हाउ इज शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस, यानी फिर पोलिंगी कहता है हाउ इज शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस, और वो किस तरह से वहां पर क्या आएंगे? जो रॉयल के प्रेजेंस में आएंगे, यानी रॉयल के सामने आएंगे। रॉबर्ट कहता है आई डोंट नो, हाउ डिड शी गेट इनटू माय प्रेजेंस, आई विल सेंड हर टू शिनॉन एंड she can say I send her, then let come what may, यानी let anything happen, I can do no more। फिर आगे रॉबर्ट कहता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं कि वो किस तरह से वहां पर रॉयल के सामने आएंगी, बट मैंने क्या है उसको वहां पर ऑर्डर दिया है। क्या क्या ऑर्डर दिया है? कि शिनॉन जाने के लिए, और वो शिनॉन जा रही है।
और जो भी कुछ हैपन होता है तो वो सब क्या करेंगे वहां पर देखेंगे। आई कैन डू नो मोर, और इसके अलावा मैं कुछ कर सकता नहीं। जॉन कहती है एंड द ड्रेस आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर, और जॉन कहती है कि मुझे ड्रेस चाहिए और मुझे क्या चाहिए, सोल्जर का ड्रेस चाहिए। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है टेक व्हाट यू प्लीज, और जो भी तुम्हें ड्रेस चाहिए हो तो वहां से ले लो। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, और वॉश वंस हैंड ऑफ इट यानी क्या, नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, और मैं यहाँ से एक भी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता हूँ, जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ से ले लो। ये सुनकर जॉन कहती है वाइल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस कम पॉली शी डैश आउट, और वो एक्साइटेड होकर वहां पर कहती है पॉलिंगी से कि चलो अपने को अब चलना है। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है शेकिंग पॉलिंगीज हैंड गुड बाय ओल्ड मैन आई एम टेकिंग अ बिग चांस, और वहां पर पॉलिंगी के हैंड वहां पर मिलाकर कहता है गुड बाय, और मैंने तुम्हें क्या है एक चांस दिया है। फ्यू अदर मेन वुड हैव डन इट, और कुछ ही आदमी क्या करेंगे इसको डन करेंगे यानी कंप्लीट करेंगे, बट एज यू से देयर इज समथिंग अबाउट हर, और तुम कह रहे हैं कि जोन में कुछ तो भी बात है। और ये सुनकर आखिर में पॉलिंगी क्या कहता है यस देयर इज समथिंग अबाउट हर गुड बाय, और आखिर में पॉलिंगी कहता है कि हाँ जोन में कुछ तो भी बात है, और आखिर में गुड बाय करके वहां से चला जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इस तरह से ये जो प्ले है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो यहाँ पर जो जॉन है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था लेसन में, कि वो किस तरह से वहां पर सभी सोल्जर्स में करेज भरती है और सभी को रेडी करती है कि वहां से वो क्या करेंगे वार के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और फाइनली वहां पर वो जो रॉबर्ट है उसकी वो परमिशन लेती है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, आई थिंक आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब